भैया जो बोले कि कावड़ है वो उसे अंदर कर लें। चालू कर दे दोबारा। जितने भी भोले यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, या जो भोले जाग रहे हैं, इस कावड़ सेवा शिविर की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे मन में कोई विचार आया और उस विचार पर मैं अपनी इच्छानुसार जितने भी भोले यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से कुछ लक्की भोलों को उपहार देना चाहता हूँ। और वो उपहार वो भी मेरी इच्छानुसार होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ये पहली बार इस शिविर के अंदर इस तरह का कोई कार्यक्रम होगा कि अगर आपको बुरा नहीं लगेगा, वो कार्यक्रम भी तभी चालू किया जाएगा जब आपकी इच्छा होगी और आप उसमें आपकी सहमति होगी। मेरा जितने भोले जाग रहे हैं, कृपया मोबाइल को वो थोड़ी देर के लिए रख दें और मेरे कुछ सवाल होंगे। अगर आप उन सवालों का जो भी बोला सही से जवाब देगा या सही जवाब देगा बिगर मोबाइल के, तो मैं उसको भगवान महादेव के आदेश अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार उसको मैं एक गिफ्ट दूंगा। वो नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है और कोई पुरस्कार भी हो सकता है। वो मेरी इच्छा है। अगर आप लोग तैयार हैं मोबाइल रखकर, और ये कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक आपकी इच्छा होगी। और जैसे ही कोई भी बोला अरे आप फोन हटा दिया, ट्वीट करेगा, मतलब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, तो इसमें वो बोला अपना अपमान ना समझे और कोई इसमें शर्म की भी बात नहीं है। को बंद पड़ जाए, वो बंद नहीं, वही पड़ जाए। क्या हुआ? वो मैंने चलाया। प्रधान जी का ऑब्जेक्शन आगे दिखा है पहले ही, चालू होने से पहले ही। प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, पहले सुन लेता हूँ, उसके बाद भोले के इच्छा अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। को भी सब बंद कर दी थी, उसने दूसरे ने खोला ही। इसे पकड़ा, फिर जब तो खोलूंगा, जब आज फिर खुल जाएगा। खोल तो जानना कर रहा है, इसके लिए मैं बैठा तो ये को खोलूंगा। सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए प्रधान जी, किसी की भावनाओं को कोई आहत करने वाला सवाल नहीं है ना, कोई वो रहेगा। बड़े सिंपल सवाल रहेंगे और बड़ा सिंपल जवाब रहेगा। दूध भी आ गया, बोले दूध गरम गरम। सभी भोले से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गरम गरम दूध का भी आनंद लें। तो बोलो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भैया, पूछो कुछ। कोई लोग अगर है तो अभी ऑब्जेक्शन कर दो, फिर मैं बंद कर दूंगा। भैया कोई भोला जवाब देना चाहे तो दे सकता है, अन्यथा नहीं देना चाहे तो चुप रहकर भी अपनी सहमति बता सकता है कि मैं इसका सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। चलो मैं पहले सवाल से शुरुआत कर देता हूँ, क्योंकि क्विज है और जनरल नॉलेज की बात भी है। तो दीवान जी आप भी दूध ले लीजिए। मोबाइल सबका नीचे रहना चाहिए, कोई मोबाइल में कृपया करके उत्तर ना देखे। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से है कि ये जो शिव कावड़ लाई जाती है, ये जो आप लोग कावड़ लेकर चल रहे हैं, ये कावड़ और इस कावड़ के पे जो शिवरात्रि पे जल चढ़ाया जाता है भगवान महादेव पर, वो जल क्यों चढ़ाया जाता है और ये कावड़ क्यों लाई जाती है? आपके पास समय मात्र 20 सेकंड का रहेगा। जो बताना चाहे। यू कल कहाँ पर बोले, तुझे कल पता लग गई पहले ही, तू बेईमान आदमी, बैठ नहीं। ये कल मैं इंतजार कर चुका हूँ बात। तू शिवविहार का बोला, मुझे पता है, तू यहीं रहे। कल मेरी सारी बात हो चुकी है, पर तुझे इनाम मैं वैसे दूंगा, तुझे पता है, मुझे पता है। तो भैया कोई और बोला, हाँ ये बात, माइक है भाई, यहीं आना पड़ेगा। बोले
आ जाइए। भोले ने जवाब देने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात है। भोले अपना नाम बताइए। सतीश भोले, कहाँ से आ रहे हैं आप? रेवाड़ी हरियाणा। हरिद्वार से जल लिया है आपने। क्या डाक कैसी कावड़ है, कितने लीटर चले? कलश कलश 21 लीटर। बहुत बढ़िया बोले। जय बोले कि भगवान महादेव आपकी यात्रा को सफल करें। मेरा सवाल एक बार फिर शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये जो कावड़ लाई जाती है और शिवरात्रि पे जो जल चढ़ाने का जो परंपरा है वो क्या है, किस लिए है? आप प्लीज उत्तर बताइए। जब जल मंथन हुआ था तो महादेव ने वहाँ क्या कहते हैं, विष पिया था, तो उनके कंठ में जहर बन गया, विष बन गया था। तो जब भी उन पे जल चढ़ाया जाता, क्योंकि उनका ताप बहुत बढ़ गया था जहर से। हाँ, उस दिन शिवरात्रि का दिन कहते हैं उसे। बोल शंकर भगवान की जय। क्या नाम है आपका? सतीश। भाई मैं आपको 100 रुपये का पुरस्कार तो 10 रुपये का भी रहता है, क्योंकि सवाल मेरे बहुत सारे हैं। अगर मैं 500-1000 रुपये करूंगा तो फिर ये सवाल यहीं खत्म हो जाएंगे। जय बोलेगी। क्या नाम है आपका? सतीश बोले। मैं आपको 100 रुपये से हमारे प्रधान टीनू दैया जी आपको पुरस्कार देंगे, उनके हाथों से मैं पुरस्कार दिलवाऊंगा। पैसे मेरे ही रहेंगे, कभी आप ये सोचो प्रधान टीनू दैया जी देंगे। हाँ ठीक है जी। अब मेरा दूसरा सवाल, भाई भोले की मनोकामना पूर्ण हो। बहुत अच्छा उत्तर दिया है और बिल्कुल सही है कि जब देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई हुई थी तो उसमें समुद्र मंथन हुआ था, और उस समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसको भगवान महादेव ने अपने कंठ में रोक लिया था। और उस कंठ में से विष जब भगवान महादेव को वो जहर चढ़ने लगा, उनकी नाराजगी, उनको गुस्सा आने लगा, तो सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर गंगा जल उनके सिर पर डाला। उस दिन महाशिवरात्रि थी और इसीलिए ही कावड़ लाई जाती है। और शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उनको खुश किया जाता, उनको प्रसन्न किया जाता है। उसका फल सभी कावड़ियों को, सभी लोगों को लगता है। हर हर महादेव। मेरा दूसरा सवाल है कि हिंदू सनातन वैदिक धर्म में 4 धाम की यात्रा होती है। हिंदू सनातन वैदिक धर्म में 4 धाम की बड़ी यात्रा होती है। उन 4 धाम के नाम और उन 4 धाम के स्टेट का नाम जो भी भोला बता देगा उसको मैं 500 रुपए का इनाम दूंगा। इस सवाल का जवाब 500 रुपए का। मोबाइल में नहीं देखना है, मोबाइल में नहीं देखना है, चीटिंग नहीं करनी है। ये पर्सन 500 रुपए का है। हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा 4 धाम की यात्रा है। उन 4 धाम का नाम और उन 4 धाम के स्टेट का नाम जो भी बोला बताना चाहे, मैं उसको 500 रुपए का इनाम दूंगा। मैं वैसे होता कौन हूँ, ये सब भगवान महादेव के ही हैं। ये भोले हाथ उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भोले। आप आइए, थोड़ा सा उठ के आना पड़ेगा, कष्ट करिए, हल्का सा दूध भी आ रहा है। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आप कावड़ लेकर आ रहे हैं? भैया आपका नाम? हरियाणा रेवाड़ी। बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या है? मोनू। मोनू भाई के लिए भैया सभी बोले ताली बजाएं। भाई हरियाणा से आ रहे हैं, हरिद्वार से चल लिया है? हरिद्वार से। अच्छा, कलश लिया है या जल है? बहुत अच्छी बात है। भगवान महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करें। अब भाई जो है इस सवाल का जवाब देंगे, है ना जी? भाई जवाब देंगे। मोनू भाई। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ताली बजा के भाई का स्वागत करें, सम्मान करें। पर 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 भाई का सम्मान करेंगे। और भाई का मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई ने जो जवाब दिया है ये भी हर किसी के बस की नहीं है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और इनको 100 रुपये का इनाम मैं इनको भी दूंगा इनके सवाल का जवाब के लिए। पर इनका जवाब गलत है। बेटा शिवम, थोड़ा पेशेंस बना के रहा। ये सवाल का जो जवाब है भाई का, ये गलत है।
ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं, इनको छोटे 4 धाम बोलते हैं। और इस 4 धाम की शुरुआत माता यमुनोत्री से की जाती है। पहला धाम माता यमुनोत्री, दूसरा धाम माता गंगोत्री, तीसरा धाम बाबा श्री केदारनाथ, चौथा धाम बाबा श्री बद्रीनाथ। और ये चारों धाम सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के 4 धाम हैं, ना कि 4 धाम हैं। जो हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म के 4 धाम हैं, उन 4 धामों का नाम भगवान श्री बद्रीनाथ का मंदिर जो कि उत्तराखंड में है, भगवान श्री द्वारकाधीश धाम जो कि गुजरात में है, भगवान श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो कि तमिलनाडु में है, भगवान श्री जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है। बोले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, पर आपका सवाल का जवाब जो है आपने दिया, बड़ा सुंदर जवाब दिया, पर आपका जवाब गलत था। पर उसके बावजूद आपका मनोबल बढ़ाने के लिए और आपने जवाब दिया, ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सभी लोग भोले मोनू के लिए ताली बजाकर भाई का स्वागत करें, धन्यवाद करें। तीसरा सवाल, और ये सवाल जब भी वहीं समाप्त हो जाएंगे जहां आप लोग चाहेंगे। जैसे ही आप मेरे से परेशान होने लगे, आप तुरंत बता देना, मैं तुरंत इस माइक को बंद करके समाप्त कर दूंगा। इशारा कर देना, बस ऐसे हाथ खड़ा कर देना और ये माइक बंद। मेरा तीसरा सवाल, जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, मेरा सवाल एक बार फिर सुने, जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो इस सृष्टि पर मीन्स धरती पर सबसे पहला जो इंसान आया था, उस इंसान का नाम क्या था? मोबाइल में चेक ना करें, एक बार फिर पुनः मेरा सवाल, जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो इस सृष्टि पे जो सबसे पहला इंसान इस धरती पर आया था, उस इंसान का नाम क्या था? आपके पास 20 सेकंड है। कोई भी बोला बिगर मोबाइल के चीटिंग करे, आप मुझे बता सकता है, और अगर नहीं भी बताएगा तो 20 सेकंड समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी खामोशी ही आपकी जो है वो इनकार है। कोई बात नहीं, कोई अगर गलत भी बताने का प्रयास कर रहा है तो वो भी कर सकता है। सॉरी, आवाज नहीं आई। नहीं, गलत जवाब गलत जवाब। चलो, ये सवालों का जवाब जो है ये कॉमेडी नहीं होना चाहिए, तो ये आपका गलत जवाब है। इस धरती पर इस जब सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले इंसान का नाम भगवान मनु कुमार था। भगवान मनु इस धरती पर, क्योंकि भगवान मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मेरी नज़र में वो सभी लोग भगवान हैं जो पहली बार, या जो लोग सतयुग में या किसी भी युग में वो आए हैं, तो वो सभी मेरे लिए भगवान हैं। तो धन्यवाद साथियों। मेरा चौथा सवाल, वैसे मैं 10 सवाल पूछने की मेरी इच्छा है, पर मैं चौथा कर लेता हूँ। चलो, ये सवाल 1000 रुपये के लिए है। ये सवाल मेरा 1000 रुपये के लिए है। जो बोला इस सवाल का जवाब देगा, मैं उसको भगवान महादेव के आदेश अनुसार 1000 रुपये से पुरस्कार देकर उसको सम्मान करने का हम लोग काम करेंगे। तो मेरा कृपया सवाल आप सुने। हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में कितने वेद हैं और उन वेदों का नाम क्या है? 1000 रुपये का मेरा सवाल है। बोलो, हमारे धर्म के अंदर कितने वेद हैं और उन वेदों के क्या नाम हैं? सबकी चुप्पी ये बता रही है कि 20 सेकंड क्या 20 मिनट भी लग जाएंगी तो भी शायद इस सवाल का जवाब ना दे पाए। कोई बात नहीं है, बुलाओ, आओ। 1000 रुपये देकर मैं इनका पुरस्कार सम्मान करूंगा। हमारे धर्म में कितने वेद हैं और उन वेदों के क्या नाम हैं? ये बोले आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा के स्वागत करो। बोले, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामचंद्र है। भगवान श्री राम के नाम पर इनका रामचंद्र नाम है। ये भी ताली का वो है।
और तसल्ली पकड़ो भाई, अरे भाई तसल्ली पकड़ो, 1 मिनट तसल्ली पकड़ो। तो बोले कहाँ से कावड़ उठाई आप? हरिद्वार से कहाँ जाओगे? राजस्थान तिजारा। बहुत बढ़िया। तिजारा विधानसभा बाबा मोहन राम खोली धाम से अगली विधानसभा है, और मैं भी तिजारा जा चुका हूँ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है। और अब मैं पूछूंगा इनसे कि हमारे धर्म में कितने वेद हैं और उन वेदों के क्या नाम हैं। 1000 रुपये देकर इनको पुरस्कार दिया जाएगा। बताइए। 4 वेद, शाम वेद, यजुर्वेद, और 2 जान। तो आप भी हार गए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको भी 100 रुपये देकर आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको 100 रुपये देकर आपको इनाम दिया जाएगा। बाबूजी, आप हमारे बड़े हैं, आपने प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद। और इस सवाल का जवाब मेरे भाई विजय आर्य जी, मैं उनसे चाहूँगा ये बिना उसके ही दे देंगे। आइए आप बाबूजी बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे विजय भाई हैं। ये आपको चारों वेद के जितने वेद हैं, सॉरी, वेद के नाम भी बताएंगे और चारों वेद के भी बताएंगे। और वेदों की स्थापना, इस सवाल का एक और वेदों की अलग किसने जगाई, वो सारी बात भाई विजय बताएंगे आपको। जानकारी मुझे भी है, पर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि विजय भाई 100% आपका मार्गदर्शन करेंगे। सभा में बैठे सभी श्री भक्तों का नमस्कार। जैसे कि नागर जी ने कहा है, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमारे जो वेद हैं 4 वेद हैं, अर्थवेद, शास्त्र और यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। और ये प्राचीन वेद हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और जो इन्हें एक बार मन में उतार लेता है और मतलब तपस हो जाता है बिल्कुल। और आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इन्हें पढ़ने के बाद में आपको एक नई ऐसी विचारधारा उत्पन्न होएगी जिसे आप कल्पना से पहले भी वो नहीं मानते आप। और हर चीज़ों का, हर ब्रह्मांड में जितना भी कुछ भी हो, परमात्मा ने इसलिए बनाए हैं ये कि उन सब का निचोड़ इन्हीं वेदों में है। आप कहीं भी अगर शास्त्र में कहीं भी फंस गए तो इन चारों वेदों के मंत्र से आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको इनकी अगर जानकारी हो तो। और तो ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, नागर जी को है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वेदों की जो अलख और वेदों का ज्ञान इस धरती पर स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी ने इसकी अलख जगाई थी। और वेदों के अनुसार वैसे हमारा धर्म, जो कि हमारे धर्म का नाम हिंदू सनातन वैदिक धर्म है, ये धर्म को भी वेदों के अनुसार बनाया गया है। ये तो हो गया मेरा। अब मेरा 5वां सवाल। ये सवाल मेरा 2000 रुपये का सवाल। कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी शायद पैसे भी बढ़ते जाएंगे। ये सवाल मेरा 2000 रुपये का सवाल। और जैसे ही आप हाथ खड़ा कर देंगे ये सवाल यहीं समाप्त हो जाएंगे। तुरंत ये कंपटीशन बंद हो जाएगा। मेरा किसी की आस्था, किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई मकसद नहीं है, और ना मेरा खुद को कोई ज्ञानी बताने का मकसद है। मैं सभी भोलों से हाथ जोड़कर और उनके पैर पकड़कर माफ़ी भी मांगता हूँ, पर ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ये मेरे जो सवाल है। आप लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है प्रधान जी को जाना है, तो ये मेरा लास्ट सवाल ही है। तो इस सवाल को भी समाप्ति कर देंगे, क्योंकि प्रधानी भी तैयार हो गई है, इनको भी जाना है, तो ये मेरी वजह से बैठे हुए हैं। तो इस सवाल को मैं 2000 से सीधा 3000 रुपये कर देता हूँ। अब आपको 2000 नहीं 3000 रुपये मिलेंगे। और ये मजाक नहीं है, मैं आपको सच में भगवान महादेव के आदेश अनुसार और अपनी स्वेच्छा अनुसार आपको ये मैं पुरस्कार देना चाहता हूँ। कृपया मोबाइल नीचे ही रहने चाहिए, क्योंकि मैं वैसे कोई करोड़पति अरबपति आदमी हूँ नहीं, पर मेरी इच्छा है कभी ये सोचो कि तो पैसे वाला दिख गया कोई, तो मैं भी आप जैसा ही लोग इंसान हूँ। और इन CVR के भोलों से मेरा
विनम्र निवेदन रहेगा कि ये इस सवाल से दूर रहें, इनको उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना इनको जो है हाथ खड़ा करने की आवश्यकता है। आप लोग भोले कावड़ लेके आ रहे हो, ये कावड़ भोले की है और भोले के ही आप लोग भक्त हैं। तो ये मेरा सवाल सिंपल सा सवाल है 3000 रुपए का कि भगवान महादेव की धर्मपत्नी का क्या नाम है? बड़ा आसान सवाल है। भगवान महादेव की धर्मपत्नी का क्या नाम है? या फिर ये कहिए कि भगवान महादेव की धर्म पत्नियों के क्या नाम है? सवाल समझ लेना, धर्म पत्नी और धर्म पत्नियां, उनके क्या नाम है? और भगवान महादेव ने, भाई मोबाइल नीचे रहना चाहिए, है ना? हाँ। और भगवान महादेव की कितनी धर्मपत्नी है या उनकी कितनी शादी हुई है? ये सवाल मेरा सिंपल सा सवाल है 3000 रुपए का। और ये लास्ट सवाल है। हर हर महादेव महादेव, 20 सेकंड का आपको जो है, बैठ जाओ भाई, तुम ज्यादा उछलो मत बिहार वालों। भाई बाकी जो बोले हैं आपसे कोई उत्तर नहीं लेगा। मैंने पहले मैंने कहता चारों बोलो से कोई उत्तर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये सवाल कल मेरे हो चुके हैं। इनको इसलिए पता है, ये ज्ञानी इतने बड़े ज्ञानी ना, जो भी इनसे पूछूंगा जब नहीं बता पाएंगे, है ना? कभी आप ये सोचो ये ज्यादा ज्ञानी बैठे थे क्या? हाँ, ये ज्यादा ज्ञानी नहीं है, पर कोई बात नहीं। आप लोग शायद मुझे लग रहा है उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस सवाल का उत्तर भी मैं दे देता हूं। भगवान महादेव की, आइए 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 आइए, मोबाइल में देख के फिर सवाल में सवाल एक और हो जाएगा। नहीं नहीं, आइए 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 आइए, बहुत बढ़िया। जय बोले। मोनू, कहाँ से आ रहे हो? बोले कहाँ जाओगे? चलो लोनी में ही है आप, बताइए। इन्होंने बताया सती, पर मैं इन भोले से अनुरोध करूंगा कि जो है सती से पहले अगर माता लगाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। धर्म का जो है शिष्टाचार होता है, हम अपने माता पिता के साथ उनके नाम के आगे श्री लगाते हैं, अपने पिता के आगे, और माता जी के नाम के माता लगाते हैं। कभी कोई उनको शकुंतला, राजबली, राजबाला, सुदेश, रामकली, रूपकली, चमनकली ऐसे लेता है क्या कोई नाम? आप अपनी मम्मी को भी ऐसे कहते हैं? क्या नाम है आपकी मम्मी का? बिमला को बिमला ही कहेंगे, मम्मी कहेंगे। बिमला को मम्मी कहेंगे, पर माता सती को माता नहीं कहेंगे, है ना? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। 100 रुपए देके मैं इनका भी मान सम्मान बढ़ाऊंगा, पर इनका जवाब अधूरा है। इन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब जो है अधूरा है। ये बिल्कुल सत्य कही है इन्होंने कि भगवान महादेव की शादी माता सती से हुई थी, और माता सती भगवान महादेव की पहली धर्मपत्नी का नाम है, जो कि माता सती राजा दक्ष की बेटी थी। और राजा दक्ष का मंदिर कनखल हरिद्वार में स्थित है। और एक यज्ञ के दौरान जब भगवान महादेव को राजा दक्ष ने नहीं बुलाया, तो माता सती ने इच्छा जाहिर करी कि मैं उस यज्ञ में जाऊंगी, मेरे पिता ने मुझे बुलाया है, और प्रभु महादेव आपको भी मेरे साथ उस यज्ञ में चलना है। परंतु भगवान महादेव राजा दक्ष के दामाद थे, आप लोग भी किसी न किसी के दामाद होंगे, पर दामाद का सम्मान उसके ससुर ने नहीं किया, तो भगवान महादेव ने मना कर दिया कि मैं उस यज्ञ में शामिल नहीं हूँगा, क्योंकि वहाँ मेरा सम्मान नहीं है और आपको भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जब मेरा आपके पिता सम्मान नहीं कर रहे हैं और आप मेरी अर्धांगिनी हैं, तो आपको भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। परंतु माता सती ने जिद पर अड़ गई, क्योंकि उनके पिता ने उनको न्योता दिया था उस यज्ञ का, और वो माता सती कहने लगी कि मैं उस यज्ञ में प्रभु अवश्य जाऊंगी, क्योंकि मुझे उसमें इन्विटेशन मिला है और ये घर का यज्ञ है। जब माता सती राजा दक्ष हरिद्वार कनकल पहुंची, तो कनकल पहुंचने के बाद
जब उन्होंने वहां पर देखा तो वहां पर भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्यदेव, भगवान पवन देव, भगवान चंद्रदेव, वायुदेव, सभी देवी देवता उस यज्ञ में शामिल थे। परंतु भगवान महादेव के पास न्योता नहीं था। तो जब उन्होंने अपने पिता से पूछा कि हे पिता देव, आपने मेरे पति को यहाँ पर ना बुलाकर अच्छा काम नहीं किया है। आपने तो कहा था कि ये यज्ञ घर का है और आपने सभी देवी देवताओं को यहाँ पर बुलाया है, परंतु आपने मेरे पति का जो अपमान किया है, ये बिल्कुल आपने अच्छा कार्य नहीं किया है। और इतना गुस्से में माता सती आ गई कि उन्होंने वहीं पर जो यज्ञ हो रहा था उसमें उन्होंने अपनी जान देने के लिए वो उस यज्ञ में कूद गई। और यज्ञ में कूदने के बाद माता सती उस यज्ञ में जल गई। और जब वो जल गई तो तभी भगवान महादेव को नारद जी ने जाके बताया कि वहां पर ये घटना कनखल में राजा दक्ष के मंदिर में हो रही है और वहां पर माता सती हो गई है और जीवित अग्नि में उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी है। तभी भगवान महादेव वहां पर पहुंचे और जब उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को उस यज्ञ में जलता हुआ देखा तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने राजा दक्ष को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया, अपने ससुर को, और वहीं पर जो उनकी सेना थी उन सभी को मौत के घाट उतारने का काम भगवान महादेव ने किया। परंतु जब वो इतने नाराज हो गए तो माता सती को लेकर वो अपनी गोद में लेकर पूरे इस ब्रह्मांड पे चक्कर काटने लगे और नाराज होकर वो इतना आहूत हो गए कि उन्हें यही नहीं पता लगा कि वो भगवान है और भगवान को इतना नाराज होने का उनका कोई कारण नहीं है। तभी भगवान विष्णु वहां पर पहुंचे तो सभी भगवानों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे भगवान विष्णु, आप भगवान महादेव के गुस्से को शांत कर सकते हैं और आप इन्हें बताइए कि ये रचना है और आप भगवान हैं, ये माता सती है, आप लोग अजर अमर हैं, कोई यहाँ पर मर नहीं सकता है। तभी भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और चक्र निकालकर माता सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तभी माता सती के 51 टुकड़े इस पूरी धरती पर लगभग पाकिस्तान में 1, श्रीलंका में 1, बांग्लादेश में 4, नेपाल में 2 और बाकी जो उनके हिस्से थे वो हिंदुस्तान में वो सभी हिस्से गिरे। और तभी से माता सती की पूजा 51 शक्ति पीठों के रूप में की जाती है। ये उनकी पहली धर्मपत्नी थी। बात को शॉर्ट में कर देता हूँ। उनकी दूसरी धर्मपत्नी का नाम, उसके बाद उन्होंने शादी माता पार्वती से की। माता पार्वती उनकी दूसरी धर्मपत्नी थी। उसके बाद उन्होंने शादी माता उमा से करी। उनकी तीसरी धर्मपत्नी का नाम आप कहीं भी जाते होंगे, भगवान महादेव के नाम से पहले उमापति नाम आता है, तो वो सिर्फ इसीलिए आता है कि उनके तीसरी धर्मपत्नी का नाम माता उमा था। और चौथी उनकी शादी माता महाकाली, उनकी चौथी धर्मपत्नी का नाम माता महाकाली था। आपने कई चित्रों में, कई टीवी पे देखा होगा कि भगवान महादेव जमीन पर लेटे हुए हैं और माता महाकाली त्रिशूल से उनका वध करने के लिए, क्योंकि महाकाली गुस्से में आ गई थी, पूरी सृष्टि को वो खत्म करना चाहती थी, तभी भगवान महादेव उनके सामने लेट गए और उनको ये पता नहीं चल रहा था कि जब उन्होंने उनको देखा कि मेरे पति मेरे नीचे लेटे हुए हैं जमीन पर, मैं इनको मार दूंगी, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, तभी महाकाली का गुस्सा शांत हुआ। साथियों, ये थी उनकी 4 धर्मपत्नियों के नाम और भगवान महादेव की 4 धर्मपत्नियां। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। महादेव जो दो बोले, एक वो बाबूजी और एक भाई मोनू भाई, 100 रुपये मैं इनको देकर जो प्रधान टीनू भैया जी इनका सम्मान बढ़ाएंगे। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय और हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। भैया मैं आ जाऊं।
हेलो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना और निवेदन करूंगा भोले से कि वो प्रधान फोटो खींच लो भाई, एक बार वैसे ही एक पैसे को मत खींचना, फिर साथ खींच लो, है ना।